कर्म की लेख से लेकर दर्द के तूफान तक का सफर। एक बार एक लड़की होती है, वो बचपन में अपने माता पिता के साथ पढ़ने के लिए शहर की ओर आ जाती हैं। वो पढ़ने में बहुत होशियार होती है, लेकिन कहते हैं न, जब किस्मत में जो लिखा है वही होता है। विधि के विधान ने जो तय कर दिया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। कभी कभी यह सत्य का प्रमाण भी है। कुसुम को अपनी लाइफ में टीचर बनने का शौक था, लेकिन किस्मत ने तो कुछ ऐसा कर डाला कि जिसे उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उस लड़की का नाम कुसुम था। एक दिन वो स्कूल गई थी। उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी कि अचानक ही सिलेंडर फट गया और कुसुम की मम्मी की मौत हो गई। लाख कोशिशों के बाद भी वह जिंदा नहीं रह पाई। बस यहीं से कुसुम की बर्बादी की शुरुआत होती है। उस समय कुसुम की उम्र मात्र 14 साल थी। कुसुम के पिताजी प्राइवेट नौकरी करते थे। कुसुम 3 भाई बहन थे, जिसमें कुसुम दूसरे नंबर पे थी। अचानक कुसुम के पिताजी ने सोचा कि अब नौकरी और बच्चे दोनों को कैसे पालूं। तो परिवार के दबाव से कुसुम के पिता ने दूसरी शादी कर लिया ताकि बच्चों की देख रेख अच्छी हो सके। लेकिन जो सोचा था, उनकी दूसरी मम्मी सोच के बिल्कुल अलग थी। उसने तो बच्चों की देख रेख तो दूर, बच्चों के पापा के ड्यूटी चले जाने के बाद बच्चों की वो हालात कर दी कि बच्चे मजबूर क्या करे। अब कैसे करके बच्चों ने शहर से 8वीं पास की और गांव में दादा दादी के पास लौट आए। और गांव में बच्चों की अब देख रेख, खाना पीना बहुत अच्छा हो गया। बच्चे खुश, लेकिन ये खुशी भी नसीब में कुछ समय तक थी। अब दादा दादी ने सोचा अब बच्चे बड़े हो गए हैं, लड़की की शादी कर दिया जाए जब तक हम जिंदा है। दादा दादी जी ने सोचा चलो लड़की को जब पता लगा तो उसने भी सोचा ठीक है। लेकिन फिर एक दिन ऐसी भयानक रात आई जिससे उस कुसुम की जिंदगी को फिर अंधेरे में डाल दिया। कुसुम अपने ससुराल में भी पढ़ रही थी। एक बार वो परीक्षा देने जा रही थी कि अचानक उसके और उसके पति का एक्सीडेंट हो गया बाइक से, जिससे कि लाख कोशिशों के बाद भी उसका पति नहीं बच पाए। अब फिर कुसुम की जिंदगी की हार हुई, लेकिन कुसुम ने हार नहीं मानी। वह लगातार मेहनत करती रही। आज वह एक प्रवक्ता हैं और कुसुम का एक बेटा बेटी भी है और कुसुम अपनी जिंदगी जी रही है। इसलिए मेरा इस कहानी के माध्यम से ये कहना है, जिंदगी में लाखों तूफान भी आ जाए तो कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि खुदा ने जो लिखा है वो कहीं ना कहीं हमारी करनी का फल है। इसलिए हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है।